वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपको पता ही चल गया होगा, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ माइनर और मेजर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज है माइनर और मेजर सब्जेक्ट्स में। तो जो आपको पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये लागू हुआ है माइनर एंड मेजर सब्जेक्ट्स। तो हम इसमें पूरा डिस्कस करेंगे कोर्स स्ट्रक्चर क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। जो ड्यू के स्टूडेंट है, रेगुलर से है या सोल से है या एनसीवेब से है, ये उन सभी के लिए है जिन्होंने बीए प्रोग्राम ले रखा है या बीए ऑनर्स ले रखा है पोल साइंस से, या बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स से लिया है और बीकॉम प्रोग्राम ले रखा है या बीकॉम ऑनर्स ले रखा है। ये उन सभी के लिए वीडियो है। तो ये सभी इस वीडियो को ध्यान से समझे। मैं इसमें पूरा कोर्स स्ट्रक्चर आपको समझाने वाली हूँ सबका। आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो सब इसमें मैं डिस्कस करूँगी। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखना, एक एक पॉइंट, तभी आपको क्लियर होगा। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर बीए प्रोग्राम का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर दे रखा है। ये सेमेस्टर फर्स्ट का है, ध्यान में रखना। 3 पेपर्स फ्रॉम 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है? 3 पेपर्स फ्रॉम 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब है कि 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स है, उसमें से आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। जैसे पहले हुआ करता था कि 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते थे और 2 ही पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके पास 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होंगे और आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं माइनर पेपर आपके पास ये रहे 2, तो यही आपके क्या है, 2 मेन सब्जेक्ट्स है। एग्जाम्पल के लिए आपने इकोनॉमिक्स और एजुकेशन लिया है, इकोनॉमिक्स प्लस एजुकेशन लिया है, तो ये तो आपके 2 मेन पेपर हो गए। इसका तो पेपर देना ही देना है। आपका एक और सब्जेक्ट बढ़ गया, मेजर पेपर। मेजर पेपर में आपका क्या होगा कि आपको चॉइस करना होगा आपके माइनर पेपर में से। आपने इकोनॉमिक और एजुकेशन लिया है, तो इसमें से आपको चॉइस करना है कि आप इकोनॉमिक को मेजर बनाना चाहते हैं या एजुकेशन को मेजर बनाना चाहते हैं। तो वही आपको पढ़ना होगा और उसका पेपर आपका होगा। तो आपके कितने टोटल हो गए? 3 पेपर हो गए। इकोनॉमिक्स लोगे तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और एजुकेशन लोगे तो ये पढ़ना पड़ेगा, और इसका पेपर अलग से दोगे और इसका पेपर आपको देना ही देना है अलग से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा माइनर पेपर और मेजर पेपर। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से पेपर में कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो पहले हम बात करेंगे माइनर पेपर सेकंड की। तो इसमें जो आपका इकोनॉमिक्स है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक, ये उनके लिए है जिन्होंने मेजर में भी इकोनॉमिक चूज़ किया है। ये उनके लिए सिलेबस रहने वाला है। और जिन्होंने मेजर में इकोनॉमिक्स नहीं लिया है उनके लिए ये वाला रहेगा सिलेबस, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट वाला। ठीक है, फिर आपका एजुकेशन में यही रहने वाला है, इंग्लिश में भी यही रहेगा, हिंदी में भी यही रहेगा, हिस्ट्री में भी यही रहेगा, मैथमेटिक्स में भी यही रहेगा, पॉलिट साइंस में भी यही रहेगा, संस्कृत में भी यही रहेगा, उर्दू में भी यही रहेगा। अब बात करते हैं माइनर पेपर थर्ड की। तो आपका जो माइनर पेपर थर्ड है, इसमें भी वही है, इकोनॉमिक्स में जिसने मेजर में इकोनॉमिक्स नहीं लिया है उनके लिए यही रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। एजुकेशन का सिलेबस सेम है, इंग्लिश का सेम है, हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन सेम है, हिस्ट्री सेम है, मैथ सेम है, पॉल साइंस सेम है, संस्कृत सेम है, उर्दू सेम है। बस इकोनॉमिक में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर मेजर पेपर में बात कर लेते हैं। मेजर पेपर में क्या रहेगा आपका सब्जेक्ट? तो इकोनॉमिक में रहेगा आपका बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। एजुकेशन में रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन। इंग्लिश में रहेगा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। हिंदी में रहेगा हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिस्ट्री में रहेगा एंशियंट सोसाइटी। मैथमेटिक्स में रहेगा एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। पॉलिटिकल साइंस में रहेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। देन संस्कृत में रहेगा संस्कृत पोइट्री, और उर्दू में रहेगा स्टडी ऑफ मॉडर्न प्रोस एंड पोइट्री। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मेजर में आपको क्या पढ़ना है और माइनर में क्या पढ़ना है आपको। अब हम बाकी पेपर की बात कर लेते हैं जो बी प्रोग्राम में रहने वाला है। पेपर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, तो टोटल आपके 7 पेपर होंगे। पेपर फोर्थ आपका रहने वाला है जीई, जेनरिक इलेक्टिव। तो इसमें से आपको चॉइस करना है कोई भी एक, चूज एनीवन, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी। ठीक है, फिर आपका पेपर फिफ्थ रहने वाला है एईसी, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। तो इसमें आपको मिलेगा इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, फिर आपके पास रहेगा सैक, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। तो इसमें से आपके पास चॉइस है कॉमर्स, इंग्लिश और हिंदी में।
फिर आपके पास रहेगा वैल्यू एडिशन कोर्स, तो इसमें भी आपको चॉइस मिलेगा इंग्लिश में, हिंदी में, पॉलिटिकल में और संस्कृत में। तो ये तो पहले भी पेपर थे और अब भी पेपर है, तो इसमें कोई खास चेंज नहीं है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब मुझे लगता नहीं है कि आपके पास कोई डाउट होगा। फिर भी आपके पास डाउट है या कोई डाउट आपका क्लियर नहीं हुआ है या कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अब देखते हैं कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का क्या पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है। ये सेमेस्टर फर्स्ट का है और इसमें आपके जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स है वो तीनों ही कंपलसरी है। जैसे बीए प्रोग्राम में ऑप्शन था चॉइस करने को, माइनर में से मेजर चॉइस करना था, बट इसमें क्या है, आपको तीनों ही कंपलसरी है क्योंकि ये पहले से ही डिसाइडेड है। बीए ऑनर्स है पॉलिटिकल साइंस है तो आपके तीनों ही पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होगा, तो इसमें कोई चॉइस नहीं है, तो आपको तीनों पढ़ना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और आपका थर्ड है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। फिर जो जीई सब्जेक्ट है इसमें आपको चॉइस मिलेगा चूज एनी वन, इसमें से आपको कोई सा भी चूज करना है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक फर्स्ट, जेनरी फिक्शन, दिल्ली थ्रू द एजेस, द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमिट्रीज। देन आपका एईसी कोर्स आता है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। इसमें आपको मिलेगा इन्वायरमेंटल साइंस, थ्योरी इनटू प्रैक्टिस फर्स्ट। फिर आपका आता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, एसईसी सेक। इसमें से आपको चॉइस करना है कोई भी एक। फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, और थर्ड है रंगमंच। देन आपका आता है वैल्यू एडिशन कोर्स, वीएसी। तो इसमें से भी आपको चॉइस है। पहला आपका है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। थर्ड है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, और फोर्थ है योगा फिलोसॉफी प्रैक्टिस। तो ये आपके टोटल 7 सब्जेक्ट हो गए, मतलब 7 पेपर हो गए। तो ये कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, ठीक है। अब देखते हैं कि बीकॉम प्रोग्राम का क्या है कोर्स स्ट्रक्चर। तो ये सेमेस्टर फर्स्ट का है, इसके जो 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स है वो तीनों ही कंपलसरी है। कौन कौन से डिसिप्लिन सब्जेक्ट है? पहला है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, सेकंड है बिजनेस लॉ, थर्ड है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर आपका जीई आता है, इसमें से आपको चॉइस करना है एनी वन। इसमें है एक आपका इंग्लिश फ्लुएंसी, फिर है हिंदी भाषा और साहित्य, फिर है बेसिक संस्कृत, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ उर्दू, और पंजाबी भाषा। तो इसमें से आपको कोई एक करना है। फिर आपका एईसी कोर्स आता है, इसमें आपको इन्वायरमेंटल साइंस मिलेगा, थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1। फिर आपका सेकेंड स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, इसमें से भी आपको चॉइस मिलेगा एनी वन, आपको कोई एक चूज करना है। फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, और थर्ड है रंगमंच। फिर आपका आता है वैल्यू एडिशन कोर्स, इसमें से भी आपको चॉइस करना है कोई एक। इसमें है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, फोर्थ है योगा फिलोसॉफी एंड प्रैक्टिस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके कौन कौन से पेपर है। पहला ये पेपर है, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, फिर आपका फोर्थ क्या हो जाएगा, जीई हो जाएगा, फिफ्थ क्या हो जाएगा, एईसी हो जाएगा, सिक्स्थ क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और सेवन्थ क्या हो जाएगा, वीएसी हो जाएगा। तो ये टोटल आपके 7 सब्जेक्ट है या 7 पेपर है। अब देखते हैं कि बीकॉम ऑनर्स का क्या कोर्स स्ट्रक्चर है। जिन्होंने ऑनर्स ले रखा है बीकॉम, उनका ये कोर्स स्ट्रक्चर है। सेमेस्टर फर्स्ट है, इसमें जो 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट है ये भी सारे क्या है, कंपलसरी है, कोई चॉइस नहीं है। पहला आपका है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, सेकंड है बिजनेस लॉ, और थर्ड है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर आपका जीई है, इसमें आपको चॉइस मिला हुआ है इनमें से प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक फर्स्ट, फिर है जनरल फिक्शन, दिल्ली थ्रू द एजेस, द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, फिर है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। फिर आपका एईसी आ जाता है, इन्वायरमेंटल साइंस मिलेगा आपको इसमें। फिर आपका सेक आ जाता है, इसमें से चॉइस करना है आपको फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, और रंगमंच। फिर आपका आ जाता है वैल्यू एडिशन कोर्स, इसमें से चॉइस है आपको रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर योगा है, फिलोसॉफी एंड प्रैक्टिस। तो ये आपका रहने वाला है बीकॉम ऑनर्स का कोर्स स्ट्रक्चर। और जो आपका ये वाला सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमिट्रीज,
ये उनके लिए जिन्होंने मैथ पढ़ा है अप टू 10th क्लास तक जिन्होंने मैथ पढ़ा है वो उनको ही मिल सकता है ये वाला सब्जेक्ट, अगर आप लेना चाहते हो तो। अब देखते हैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। सेमेस्टर फर्स्ट का है, इसमें भी तीनों आपके क्या है, कंपलसरी कोर्स है। डिसिप्लिन 1 2 3, 1 है आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड है इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, और थर्ड है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स। फिर आपका जीई है, जीई में चॉइस करने के लिए है आपके पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जेनरी फिक्शन, दिल्ली थ्रू द एजेस, द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रीज, और फिफ्थ है आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये वाला उनके लिए जिन्होंने मैथ अप टू 10th क्लास तक पढ़ा है। फिर आपका आता है एईसी, इसमें इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है। फिर सेक में आपको चॉइस है फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, रंगमंच। फिर है आपका वैल्यू एडिशन कोर्स, इसमें भी आपको चॉइस है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। फिर थर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर फोर्थ है योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। तो इसमें से आपको कोई एक करना है। तो इसके हो गए टोटल 7, आपके 3 डिसिप्लिन हो गए, फोर्थ जीई हो गया, फिफ्थ एईसी हो गया, सिक्स्थ सैक हो गया, सेवंथ वीएसी हो गया। तो आई होप आपको बीए ऑनर्स इकोनॉमिक का भी कोर्स स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है सब्जेक्ट को लेकर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बाकी अपडेट्स के लिए, और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।